देखिए, पश्चिम बंगाल में 36 घंटे से जो हो रहा है उससे सियासत बेहद गर्म है। एक बार फिर से ईडी की टीम पर हमला हुआ, दूसरी बार टीम बाल बाल बची, 2 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इस पर भी सियासत है, हंगामा जमकर हो रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे राशन घोटाले पर कैसे ये बवाल हो रहा है। जब आज सुबह सुबह ही ईडी की टीम भी वहां पर पहुंची गिरफ्तारी करने, उसके बाद से बवाल किया गया, हल्का बल प्रयोग किया गया। और ये तस्वीरें कल की दिखा रहे हैं जब ईडी की टीम पर हमला किया गया और 3 लोगों को इसमें जो अधिकारी हैं वो चोटिल हो गए, उनका सिर लहूलुहान हुआ और इसी को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी को। गिरिराज सिंह कह रहे हैं किम जोंग उनसे उन्होंने तुलना कर दी। कांग्रेस भी इस्तीफा मांग रही है और राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। कई कर्मचारी जख्मी हुए, ये देख सकते हैं, सर जो है वो लहूलुहान है, माथा फूटा हुआ है, हजारों की भीड़ उमड़ गई, जमकर नारेबाजी हुई, आधी रात को हंगामा हुआ, हथियार से लैस सुरक्षाकर्मी। ये आरोपी हैं, लेकिन किरदार कौन कौन है जानना जरूरी है। हालांकि कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं बयानबाजी का, भड़काने को लेकर। चलिए अब आपको बताते हैं, जो आपको हम नाम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल यही किरदार हैं, आरोपी हैं राशन घोटाले के 3 किरदार। शाहजहां शेख टीएमसी से जुड़ाव है, इनका बयान भी सामने आया था पहले ही, और 5 तारीख को हमला हो जाता है। ये कहते हैं कि दांत तोड़ देंगे अगर अधिकारी ईडी सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची। शंकर आधा नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष, इनको गिरफ्तार कर लिया गया आज सुबह सवेरे ही। ज्योति प्रिय मलिक नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, इनकी भी भूमिका सामने आ रही है। बाकायदा जो है वो कागजों पर बहुत कुछ दिखा दिया गया। ये काला खेल, राशन घोटाला और सब कुछ पैसा हड़प लिया गया, ये पूरा आरोप है। फर्जी कंपनी तैयार किया गया, घोटाला किया गया, उसमें कागजों पर किसानों को भी दिखा दिया गया, बैंक खाते खुलवाए गए और जो एमएसपी की जो रकम है वो खुद डकार लिया गया। ये पूरा एक नेक्सस है और ये जो 3 चेहरे हैं, 3 नाम इन्हीं के, और इनसे भी पूछताछ और भी उम्मीद की जा रही है कि और भी कुछ नाम सामने निकलेंगे। मंत्रियों से साठगांठ की पूरी भूमिका है शाहजहां शेख का, मंत्री अधिकारियों से साठगांठ और शंकर आधा घोटाले में भूमिका है। इन्हीं की गिरफ्तारी हुई आज सुबह। इन्हीं को गिरफ्तारी से रोकने के लिए हजारों की भीड़ वहां पर कल हुई थी और हमला भी किया गया और आज भी सुबह। और ज्योति प्रिय मलिक जो तीसरा नाम है, फर्जी कंपनियों में निवेश दिखाया गया कागजों पर। और तो ये पूरा आप देख रहे हैं, जो गरीबों का राशन था उसके पैसे, ये कैसे एक नक्सस, एक पूरा सिस्टम बनाकर हड़प लिया गया, लेकिन राशन गरीबों तक नहीं पहुंचा। कैसे हुआ राशन घोटाला? 30% राशन बाजार में बेच दिया है, ये पूरा आरोप है। 30% बहुत हुआ। पैसा जो है, जो भी उससे मिले वो मिल मालिकों के बीच बंटवारा हो गया, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, सब में बांट दिया गया, वितरण हो गया। राशन डीलर्स को भी हिस्सा मिला। ये पूरा राशन घोटाला कैसे हुआ इसको समझिए जरा, इसलिए अपडेट कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको। किसानों के फर्जी खाते खोले गए या यूं कहें खुलवाए गए। अब इनसे फर्जी चावल खरीद दिखा दिया गया, चावल नहीं खरीदा, फर्जी दिखा दिया गया। एमएसपी का जो पैसा था वो ले लिया गया, यानी हड़प ले लिया गया। भ्रष्टाचार का ये पूरा काला खेल। तो पश्चिम बंगाल में 36 घंटे से हंगामा हो रहा है। 2 बार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम, प्रवर्तन निदेशालय की टीम को घेरा गया। एक बार तो जमकर बवाल हुआ, 3 अधिकारी जख्मी हुए और ईडी ने कहा कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। गिरफ्तारी की दोनों ही घटनाओं के वक्त कैसा बवाल हुआ आपको हम दिखाते हैं। आज सुबह से लेकर कल की पूरी रिपोर्ट। बंगाल में ईडी एक्शन पर घमासान। लगातार 2 दिन से निशाने पर ईडी। दूसरी गिरफ्तारी पर भी बंगाल में बवाल। आरोपियों की ठार बने सैकड़ों लोग। बंगाल में सियासी गदर मचा है। लगातार दूसरे दिन यही हुआ। ईडी एक्शन में थी। राशन घोटाले को लेकर छापेमारी जारी रही और जब एक और गिरफ्तारी की बारी आई तो फिर वही भीड़
जुट गई। आधी रात को राशन घोटाले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आद्या की गिरफ्तारी हुई तो जमकर बवाल हुआ। सीआरपीएफ को डंडे फटकारने पड़े और काफी देर तक लोग गिरफ्तारी का विरोध करते रहे। देखिए कैसे सीआरपीएफ वालों ने हथियार थाम रखे थे ताकि कल जैसे हालात न हो। ऐसा लग रहा था कि कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। काफी मशक्कत के बाद शंकर आद्या को गिरफ्तार किया जा सका। पत्नी ने कहा कि साजिश के तहत मेरे पति को फंसाया गया। और अब कल की तस्वीरें देखिए। कल भी जमकर बवाल हुआ था जब इस घोटाले के एक बड़े खिलाड़ी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए ईडी गई थी। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की, जहां ममता राज में ईडी की जांच के रास्ते में रोड़ा अटकाया गया। राशन घोटाले की जांच के लिए पहुंची ईडी की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी ईडी की टीम पर हुए इस हमले के पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ बता रही है। दरअसल राशन घोटाले में छापेमारी के लिए ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची थी, लेकिन उग्र भीड़ ने टीम पर हमला बोल दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ईडी की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। बीजेपी कह रही है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने ये हमला किया। शाहजहां शेख के वहाँ पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। बहरहाल 2 दिन से बंगाल में माहौल गर्म है। ममता सरकार निशाने पर है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ईडी एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं कर रही है। कोलकाता से सूर्याग्नि राय के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। तो इस हमले पर आपको अब हम दिखाते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने क्या अहम बयान दिया है। इसमें कई गंभीर आरोप भी है और ईडी ने कहा है कि हमारी टीम पर 800 से 1000 लोगों ने हमला कर दिया, दावा बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने मोबाइल, लैपटॉप और कैश लूट लिया। हम शाहजहां शेख के 3 परिसरों की तलाशी ले रहे थे और एक परिसर में ईडी टीम और सीआरपीएफ कर्मियों पर 8 से 1000 लोगों ने अचानक एक साथ जान लेने के इरादे से हमला किया, क्योंकि ये लोग लाठी, पत्थर और ईंट जैसे हथियारों से लैस थे। हमारे 3 अधिकारी गंभीर तौर पर जख्मी हो गए हैं, जिनका सर लहूलुहान है, खून गिर रहा था। और हिंसक भीड़ ने ईडी अधिकारियों के निजी और आधिकारिक सामान जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी, वॉलेट सब कुछ छीन लिया, लूट लिए, चुरा लिए। ईडी के कुछ वाहनों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हमले को लेकर ईडी का यह बयान, जहां आपको जो बता रहे हैं फिर से बता रहे हैं। ईडी के पास सिर्फ सीआरपीएफ के 27 जवान थे और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उसके बाद से फिर बंगाल को लेकर राजनीति एकदम तपिश बढ़ गई, क्योंकि सर्दी का मौसम है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों ने तपिश को बढ़ा दिया, इसमें माहौल और गर्मा दिया है। तो टीएमसी के जिस नेता के घर कल ईडी की टीम छापा मारने पहुंची थी, उसका एक पुराना बयान भी सामने आया है, आपको हम सुनवाएंगे। बीजेपी आईटी सेल ने इस बयान को ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि शाहजहां शेख कह रहे हैं कि ईडी की टीम यहां आई तो उसके दांत तोड़ दूंगा। कौन है शाहजहां शेख, जरा देखिए। 24 परगना का विवादित आदमी है। कौन है शाहजहां शेख, इसके बारे में अपडेट कर रहे हैं। हालांकि फरार है अभी तक। मछली बेल्ट में भाई की पहचान है, भाई के नाम से। 42 साल उम्र है, कभी मजदूरी किया करता था, फिर इस नेक्सस का पूरा हिस्सा हुआ, फिर तमाम नेताओं से संपर्क, ईंट भट्टों पर भी काम किया, लेकिन अब पैसों की बारिश। और पूरे खेल में यह भी आरोपी भड़काने के नाम पर। जिस तरह से विवादित बयान आया कि दांत तोड़ दूंगा और फिर हमला हो जाता है। तो बीजेपी आईटी सेल ने
दावा किया है कि ये बयान 1 जनवरी का है और 5 जनवरी को जब ईडी की टीम पहुंची आशीर्वाद আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি সিবিআই ইডি বাদে সাধারণে বাল তো দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয় শুধু আমরা মানবতা দেখায় আপনার সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি আমরা সব সময় শান্তি চাই ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির সোরেদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। आइए कुछ बयानबाजियां आपको सुनवा देते हैं गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं और हर एक पार्टी से सभी लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसमें गिरिराज सिंह की भी एंट्री हुई है। वो कहते हैं कि बंगाल में किम जोंग उनकी सरकार है, यानी कि नॉर्थ कोरिया से उन्होंने तुलना कर दी है। ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे भी मांग रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और ये आपको हम दिखा भी रहे हैं। वहां के राज्यपाल क्या क्या कह रहे हैं, सीबी आनंद बोस, ये भी लिखकर आपको दिखा रहे हैं। जो हो रहा है रोज कहीं ना कहीं